गुणा करने का बेहतरीन तरीका। आज ऐसी संख्याओं का गुणा करना आपको बताऊंगा जो 100 के नजदीक हो, 50 के नजदीक हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस मेथड का प्रयोग करके जब आप गुणा करना सीखेंगे ना, तो बहुत सारी संख्याओं का वर्ग निकालना अपने आप समझ जाएंगे बिना कोई परेशानी के। जैसे कि पहले हम समझने का प्रयास करते हैं ऐसी संख्याओं का गुणा करना जो 100 के नजदीक है। ठीक है, इसका एक सार्वभौमिक तरीका भी होता है, उसे भी चर्चा करेंगे, वो आखिरी में। पहले इन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास ऐसी एक संख्या है 97 और एक संख्या है मेरे पास 94, और मुझे इनका गुणा करना है। ठीक है, तो 97, इसका मतलब है कि 100 से आप देखिए कि कितना कम है। और यहाँ पर ये देख लीजिए जो 94 है उसको हम देखेंगे, 94 जो है 100 से कितना कम है। ये जो कम जो दिख रहा है ना, कम माइनस को एक्सप्रेस करता है। यानी सरल भाषा में मैं कहूँ तो जब ऐसे गुणा करेंगे आप, तो यहाँ जाएगा 6 दिया 18। आप क्या करेंगे, 97 में 6 घटाएंगे या 94 में 3 घटाएंगे, ये माइनस का साइन है। 97 में 6 जाएगा तो 91, 94 में 3 जाएगा तो 91, बराबर ही आएगा। वही मेरा आंसर है, खत्म। यानी 91 118 ही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर है। बहुत सारी सावधानियां हैं इसमें। और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं 95 गुणित, अगर मान लेता हूं कि आपके पास 98 है, तो 95 का मतलब हुआ 95 कम है। कितना कम है, 100 से 5 कम है। और 98 कम है, कितना कम है, 2 कम है। तो ऐसी अवस्था में ये गुना होगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 95 में 2 घटेगा, 98 में 5 घटेगा। ठीक है, तो 8 है 5 जाएगा 3 है, 5 है 2 जाएगा 3, हर हमेशा ये बराबर होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, 93। तो इसका मतलब है कि 93 सौ 10 जो है क्या हो जाएगा, 95 और 98 का गुणनफल हो जाएगा। सीधे आप इस मेथड का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे कि पहली सावधानी है ना, मान लिया जाए कि आप अगर 99 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप अगर 98 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 99 का मतलब होगा कि वो एक कम है, और 98 का मतलब क्या है, वो 2 कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। अब यहाँ पर 99 में 2 जाएगा, 98 में 1 जाएगा, तो बचेगा कितना, 97। तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो राशि है, अब जब 32 के स्क्वायर करेंगे तो खैर 24 होता है। 32 33 के आसपास का जो गुणा होता है ना, वो 4 अंकों का होना शुरू हो जाता है। भाई 30 का वर्ग 900, 31 का वर्ग 961, 32 को 1024, यानी 32 इंटू 32 करेंगे तो अंक जो है 4 का होगा। तो आप कैसे समझ लीजिए ऐसे उसको कि 99 98 गुणा 3 अंक का कैसे हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई केस आ रहा है 2 एकम 2, तो यहाँ पर जीरो छुपा रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसका परिणाम 97 और क्या हो जाएगा, 02 के बराबर हो जाएगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग हम तब करेंगे जब ये दोनों कैसा रहे, माइनस में रहे, या हो सकता है कि दोनों प्लस में रहे, तो भी इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम 105 ले लेते हैं और यहाँ पर 108 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 105 का मतलब कैसा है, 105 का मतलब है 105 प्लस 5, और 108 का मतलब अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो 108 जो है वो कैसा है, 108 प्लस 8। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 पंचे कितना होगा, 40। 105 में 8 जुड़ेगा, चाहे 108 है 5 जुड़ेगा, तो 8 5 13, 113। तो 11,340 जो है मेरा क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा है, उन सभी एग्जाम्पलों में आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो गुणा की प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, तो जो गुणा की प्रक्रिया है वो पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। लेकिन जहां पर एक वैल्यू, ठीक है, कैसा हो जाए, प्लस में हो जाए, और एक वैल्यू अगर माइनस में हो जाए, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि 102 और यहाँ पर मैंने ले लिया 97, तो 102 जो है वो कैसा है, 2 ज्यादा है, और 97 जो है वो कैसा है, 3 कम है। तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा 3 दूनी 6, 06 आएगा, 102 में 3 जाएगा, 97 में 2 जाएगा, ये जुड़ेगा और ये घटेगा, तो 2 में 3 जाएगा तो 9, 7 में 2 जुड़ेगा तो 9, तो यहाँ आ जाएगा 99। अब यहीं पे आपको सावधान रहना है। यानी एक देख सकते हैं कि पॉजिटिव है और एक देख सकते हैं कि कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर एक पॉजिटिव है और अगर एक नेगेटिव है, तो ऐसी अवस्था में रिजल्ट निकालते समय थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये जो परिणाम आप देख रहे हो, इसमें एक घटाना पड़ेगा। 99 में एक घटाएंगे आप तो रिजल्ट आएगा 98, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो 06 है, इसको आपको 100 से घटाना पड़ेगा। 100 में 06 जाएगा तो कितना बचेगा, 94। इसका मतलब ये हुआ कि 9894 जो है क्या हो जाएगा, मेरा सीधा सीधा
इनका गुणनफल हो जाएगा, है ना। और आप एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 110 ले लिए और उसके बाद आप ले लिए 96, तो 110 मतलब कितना अधिक है, प्लस है इसलिए 10, 96 कम है इसलिए 4, तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40, 110 में 4 घटेगा, 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 106, यहाँ आएगा 106। अभी आपको मैंने क्या समझाया, एक पॉजिटिव और अगर एक नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये राशि जो है 100 से घट जाएगी, तो जब 100 से घटेगी तो बचेगी 60, इसमें एक कम होगी तो बचेगी 105, तो 105 60 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम चाहें तो ध्यान रखिए इस चीज को, हम चाहें ना तो इन सब सवालों को और इजी मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं। दो अंकों वाली संख्या का गुणा करने का तरीका होता है ना। अब जैसे मुझे मान लीजिए कि 95 गुणित 98 दिया है, ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को, ए बी मल्टीप्लाई अगर सी डी होता है तो उसको दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका भाई आप बता रहा हूँ, एक तरीका अगले वीडियो में, आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, है ना, बी डी यहाँ से बी इंटू डी, सारा कैलकुलेशन ओरल होना चाहिए, ए डी और बी सी, यहाँ पर ए डी प्लस बी सी, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा ए सी, है ना, यहाँ वाला क्या हो जाएगा ए सी। मतलब बी में मैं डी का गुणा किया, जो उत्तर आया उसका इकाई अंक रख के शेष इसमें जोड़ूंगा, एडी और बी सी के जोड़ में, इसका जो 2 अंक में आंसर आ रहा है तो उसका 1 अंक यहाँ रखूंगा, तो ए और सी का जो गुणनफल आएगा उसमें उस शेष को इसमें जोड़ूंगा, है ना। तो इनका प्रयोग करके भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। 8 पंचे 40 का शून्य हाथ में 4, 9 72 और 5 9 45, ठीक है, 70 40 से 110 और 7 170 170 4 181 का एक हाथ में है 8, 9 81, 81 और 8 क्या हो जाएगा 89। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। 8 पंचे 40 का शून्य हाथ में है 4, 9 अट्ठे 72 यानी 70 मान लीजिए, 9 पंचे 45 मतलब 40 मान लीजिए, यहाँ पे 110 हो गया, आपने 72 का 2 लेना है और इसका 5 7, तो 117 हो जाएगा, और 117 और यहाँ पर 40 का 4 100 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 121 का 1 हो जाएगा, हाथ में आएगा 12, 9 81, 81 में 12 जोड़ देंगे तो 2 1 3 8 9 93 होगा ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ ध्यान रखिएगा, 9300 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड का प्रयोग करके भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूँ एक और एग्जांपल का प्रयोग करके, है ना। जैसे हम लोग इसको ले लिए 94 ले लिए, इसको लिख लिए 96 ले लिए, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 चौक, आप इसको 94 यहाँ लिख लेते हैं 96, तो 6 चौक 24 का 4 हाथ में है 2, 9 6 का 54, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 6 का 54, 36 और 54 यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, और वो जितना भी कैलकुलेशन करेंगे कोशिश करें कि ओरल हो। 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, 4 6 का 24 का 4 हाथ में है 2, 4 6 का 24, यहाँ 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 हाथ में आए 2, 9 6 का 54, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 90, और 90 तो 92 का 2 हाथ में 9, 9 9 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, 9024 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इन तरीकों का प्रयोग करके आप गुणा को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो तरीके हैं ऐसे संख्याओं का गुणा है जो 100 के क्या हो नजदीक हो। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग 50 के नजदीक वाली संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके सकारात्मक सुझावों का हमेशा की तरह स्वागत रहेगा।